आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल है, जो कि आप आज मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मैं योगेश कुमार पांडे एक स्कूल के द्वारा शोषित टीचर हूँ। मैं मित्रा जी स्कूल में कार्य कर रहा था, जहाँ पे मुझे एक तनख्वाह पे 2 जगह कार्य कराया जा रहा था, जिसका मैंने विरोध किया। विरोध करने पे मुझे तत्काल प्रभाव में 30 जून को उस विद्यालय से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो मैं उसका विरोध करता हूं। अपनी जून की सैलरी प्लस तत्काल प्रभाव से टर्मिनेशन के कंपनसेशन रूप में 3 महीने का लेबर लॉ के हिसाब से सैलरी की दरखास्त लगाता हूं। जिसके बाद 1 जुलाई को मुझे विद्यालय के प्रधानाचार्य पूजा मैम के द्वारा बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद वहाँ पे जो प्रबंधक हैं, विद्यालय के प्रबंधक महोदय लोग हैं विद्यालय के, गीता शाही, उनके पुत्र यश शाही वहाँ पे मौजूद थे। और वो बहुत उग्र रूप में थे, जिन्होंने मेरे को जाते ही तुम तड़ाक से संबोधित करते हुए कहा कि तुम जैसे टीचरों को मैंने बहुत देखा है, तुम्हें 2 मिनट में तुम्हारी बोलती हम लोग बंद करा देंगे। हम कहें कि मैम हमारी बोलती बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपने मुझे टर्मिनेट किया तत्काल प्रभाव से, तो मेरा जो हक बनता है जून माह का सैलरी और 3 महीने का जो कंपनसेशन लेबर के थ्रू, क्योंकि तुरंत आप निकाले तो मुझे नौकरी कहीं और नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बार स्कूल ग्रुप एसोसिएशन में तुम्हारा कंप्लेन करेंगे तो नौकरी के लिए तुम भीख मांगते हो, फिर मेरे पास ही आओगे, दोबारा कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद उनके पुत्र यश शाही ने कहा कि 2 मिनट में आपकी बोलती भी बंद की जा सकती है, ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश मत करिए, प्रयास मत करिए। इस तरीके से मुझे वहां डराया धमकाया गया। डराया धमकाने के बाद भी मैंने उनका विरोध करते हुए कहा कि मुझे जो मेरा हक है वो चाहिए और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसे प्रदान करने की कृपा करें। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे डराया धमकाया गया। उसके बाद मैं किसी प्रकार से वहां से निकला। निकलने के बाद फिर से एक टर्मिनेशन लेटर विद्यालय की तरफ से आया, जिसमें लिखा गया कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बोर्ड का रिजल्ट कुछ बच्चों से मांग के मैंने बनाने की कोशिश किया है, प्रेस विज्ञप्ति में मैंने लगाया है 15-20 बच्चों के रिजल्ट को, जिसमें अन्य विषयों से बेहतर स्कोर मेरे विषय में है। बाकी मैंने वहाँ के प्राचार्य महोदय से, पूजा मिश्रा जी से मैंने अनुरोध किया, 2 बार मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे कक्षा 12 के रिजल्ट को दिया जाए, जिससे कि मैं साबित कर सकूं कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी भी रूप में खराब नहीं था। बस यह एक मुद्दा बनाया जा रहा है एक शिक्षक को बदनाम करने के लिए। और वहाँ पे कई तरह की बातें हुई जिसका मैंने विरोध किया, जैसे कि वहाँ की बिल्डिंग तारामंडल में इन लोगों के पास मान्यता प्राप्त नहीं है। स्कूल का नाम बता दीजिए। स्कूल का नाम माउंट लिट्रा जी स्कूल है। मेरी नियुक्ति कुसमी ब्रांच माउंट लिट्रा जी में हुई थी 8 सितंबर 2025 को। लेकिन वहाँ पे तारामंडल में भी 9 से 12 क्लास चलाते हैं, जो कि इनको यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ पे जो शिक्षिका थी उनकी शादी थी तो चली गई। इन लोगों ने कहा कि कुछ दिनों की बात है सर, बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, देख लीजिए। तो मैंने पढ़ाने लगा तो उसके बाद इसका दबाव बना के मुझे दोनों जगह, एक तनख्वाह में दोनों जगह पढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। तो छुट्टी के बाद जब मैं गया, गर्मी की छुट्टी के बाद, तो मैंने साफ रूप में मना कर दिया कि मैं सिर्फ एक ही विद्यालय में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो बिल्डिंग है वो भी सुरक्षित नहीं है, मानकों के रूप से नहीं है। ऊपर का जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम लोग को खेल कराना है, असेंबली कराना है, जो मैंने संकलन किया फोटो उसका, उसमें जाने का सीढ़ी जो है मात्र 2 फीट की है और वहाँ जाने के लिए सिर्फ 3 से 4 फीट का रास्ता है। एक तरफ सिर्फ रेलिंग है, दूसरी तरफ क्लास का है। अगर बच्चा जाने आने में कुछ होनी अनहोनी हो जाती है तो सरासर ये जो विद्यालय संचालक है एक शिक्षक को माथे पे मर देंगे, जिससे एक शिक्षक बदनाम होगा। अलीगंज में आपने देखा कि कितना बड़ा घटना हुआ, उस तरह की भी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। और 5वें मंजिल पे जो ऑडिटोरियम बना है या 4थे मंजिल पे जो कक्षाएं चलती है, उन दोनों कक्षाओं के बीच का जो गैलरी है वो मात्र 5 फीट से 6 फीट का है, जिससे अगर कोई भी किसी भी दशा में कोई अगर घटना होती है तो कोई शिक्षक, कोई बच्चा नहीं बचेगा। इसलिए मैंने विरोध करते हुए, हमारे पीछे भी परिवार है और हम जहाँ कार्य करेंगे, जहाँ सुरक्षित हम महसूस करें, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से उन लोगों ने मुझे तत्काल रूप से निष्कासित किया। और मैं आप लोगों के समक्ष आकर अपनी बात रखने की कोशिश की। मैंने शिकायत भी इनकी दर्ज की है। कहाँ किया? मैंने रामगढ़ताल थाने पे शिकायत दर्ज की है, जो इन लोगों ने मुझे धमकी दी उसके खिलाफ। मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भी दिया है जांच करने के लिए। मैंने डीआईओ महोदय को भी दिया है और मैंने जीडीए में दिया। जीडीए में मैं जब जेई साहब को देने गया तो जेई साहब का व्यवहार थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। जब जेई साहब को मैंने दिया तो उन्होंने कहा कि जब बन रहा था तब आपने क्यों नहीं बताया। मैं कहा कि मैं जीडीए का अधिकारी नहीं हूँ कि मुझे जानकारी हो कि अब गलत
कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि सही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपके पास मैंने जांच के लिए दिया है, तो आप कृपया इस पे जांच करें। तो उनका नाम संजीव त्रिपाठी है शायद, जो जेई है वहाँ के। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि सही से जांच करें, क्योंकि विद्यालय का जो गार्ड रूम बना है वो भी सरकारी जमीन में है, जो जनरेटर रखा है वो भी सरकारी जमीन पर रखा है। इनका कई ऐसे प्रतिष्ठान है जो संचालित होते हैं, जैसे बीकानेर के ऊपर आप देखेंगे गीता निकेतन गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी भी अगर जांच कराई जाए तो वहां पे भी बहुत सारी खामियां पाई जाएंगी। इनका शाही निवास आवास है, उसके अंदर गीता गर्ल्स हॉस्टल चलता है, जो कि कमर्शियल है। एक निवास में चलना ये भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये सही मानकों पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपके साथ जिस तरीके से उन्होंने बात किया था फोन पे, क्या उसका कुछ कॉल रिकॉर्डेड? मेरे पास प्रिंसिपल मैम का कॉल रिकॉर्डिंग है। जब उन्होंने मुझे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेशन भेजा तो मैंने फोन किया कि मैम यह तो सही नहीं है, मेरे को किसी भी प्रकार से कोई भी नोटिस पेड नहीं दिया गया, ज्वाइन के दौरान अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया गया। मैंने बार बार मांगा तो कहा कह रहे सर हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों की नियत में शुरू से ही कोड था कि एक सैलरी देकर 2 जगह काम कराना था और किसी भी रूप में हमारे साथ मनमानी किया जा सके, इसलिए उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट लेटर मुझे नहीं दिया था। और उनसे मैं कहा कि टर्मिनेशन किया तो मिनिमम आपको वार्निंग तो देना चाहिए, एक भी, जो कि नियमित रूप से किसी भी संस्था में किसी भी व्यक्ति को अगर टर्मिनेट करना है तो 3 बार वार्निंग दिया जाता है। इन लोगों की तरफ से एक भी वार्निंग मुझे नहीं दी गई है, डायरेक्ट टर्मिनेशन भेजा गया है, जिसकी वजह से मैं अपने अधिकारों के लिए उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रबंधक महोदय से बात किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि तत्काल रूप से आपको टर्मिनेशन भेजा जाए। इस चीज का कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा सकता हूँ। मैंने आप लोग के प्रेस विज्ञप्ति में जो ऑडिटोरियम जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं उसका फोटो भी संकलन किया है, जिसमें यह भी साबित होता है कि उसमें जो बच्चे खड़े हैं वो भी 9-10 के, जो 11-12 के हैं, जो गलत रूप से वहां पे क्लास संचालित करके पढ़ाया जाता है। वो फोटो यह बताता है कि इनके सारे कार्यक्रम उस ऑडिटोरियम में संचालित किए जाते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक की आप लोग मदद करें। इस तरीके से ग्रुप एसोसिएशन का धमकी देकर मुझे नौकरी से वंचित करने का और मुंह बंद कराने की धमकी देकर मुझे असुरक्षित और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, जिससे यह शिक्षा ही मेरा एक जीवन यापन का माध्यम था, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और इन लोगों ने उस पर भी संकट ला दिया है। ये बहुत बड़े लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा ये एक तरह से शिक्षा माफिया के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो टीचरों को अपने अंडर अपने अधिकार, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना, उसके तहत दबाव बना के कार्य कराना और तमाम तरह की चीजों को हम लोगों को सामना करना पड़ता है। जब उस प्रताड़ना को मैं सह नहीं पाया तो मैंने अपनी आवाज उठाई है और मैं आप लोगों से गुहार करूंगा कि मेरी मदद करने का प्रयास करें। मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है।